जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जोश पर। आइए आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स। जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं कि मनपसंद गाने बजे जाए। जिंदगी तो रेडियो जैसी है, कब कौन सा गाना बज जाए पता ही नहीं चलता। दोबारा से रिपीट करता हूँ मोटिवेशनल कोट्स। जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं कि मनपसंद गाने बजे जाए। जिंदगी तो रेडियो जैसी है, कब कौन सा गाना बज जाए पता ही नहीं चलता। अब आगे क्लास स्टार्टिंग करते हैं देरी किए बिना। समझना, सबसे पहली जो परिभाषा है वो कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है समझने से। फर्स्ट, संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हम ए और बी लेंगे तो इन दोनों को मिलकर क्या बनेगा? एक तीसरा उत्पाद बनेगा दोनों को मिलकर। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है सी बना है, तो यहाँ पर क्या है? हम इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर क्या है? ये दोनों अभिकारक है जो इस साइड के हैं। ये क्या अभिकारक है? इस साइड का ये क्या उत्पाद है? जो ये सी है ये तो हो गया उत्पाद। ए प्लस बी ये क्या? अभिकारक। इन दोनों को मिलकर ए प्लस बी को मिलकर एक उत्पाद बनेगा सी। उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इन दोनों के साथ, इन दोनों के योग के साथ क्या बनेगा? एक सी उत्पाद। उसे क्या बोलेंगे हम? संयोजन अभिक्रिया। इसमें उदाहरण है, 3 एग्जाम्पल है, तीनों में से जोन सा भी आसान हो आप उसे नोट करना, यहाँ पर समझना। पहला है कोयले का दहन। तो कोयले का दहन में क्या है? यहाँ पर सी मीन्स क्या होता है? कार्बन, और कार्बन कैसा होता है? कठोर। इसी वजह से यहाँ पर क्या लिखा है? सॉलिड। एस, ये छोटे वाला एस बना हुआ है, यहाँ पर क्या है? इसका मतलब है एस सॉलिड। ऐसी प्लस O2। O2 क्या होता है? ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर गैस का सिंबल दिखाया गया है यहाँ पर जी, स्मॉल जी। तो ये क्या है? यहाँ पर गैस का सिंबल है। और इसके बाद यहाँ पर क्या है? इन दोनों को मिलकर क्या बनेगा? एक उत्पाद बना है जिसे बोलते हैं CO2। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर क्या है? ये गैस होगी यहाँ पर। और उससे पहले क्या है? यहाँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलकर क्या बना? CO2। तो इनके नाम ध्यान रखना। सी का नाम क्या है? कार्बन, और O2 का नाम क्या है? ऑक्सीजन गैस। ऐसी इन दोनों को मिलकर क्या बना? CO2 गैस। ये क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इनके नाम लिखना सभी बच्चे। तो सी का नाम क्या है? कार्बन, और O2 का क्या? ऑक्सीजन, और CO2 का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इन तीनों में से एक एग्जाम्पल अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और सेकंड एग्जाम्पल क्या है? जल का निर्माण। यहाँ पर क्या हमने H2 क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जी हमने सिंबल बनाया यहाँ पर जी। ऐसी O2 क्या होती है? गैस। ये भी ऑक्सीजन गैस है। तो इन दोनों को मिलकर क्या बना? यहाँ पर जल बनेगा। यहाँ पर ये प्लस का जो ये चिन्ह है यहाँ पर हटा देना, इसे यहाँ पर एरो का चिन्ह है। तो ये जहाँ ये प्लस का चिन्ह है यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये एरो का चिन्ह है। तो यहाँ पर कौन सा एरो का चिन्ह बनाना है? यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान रखना। यहाँ पर ये गलती होगी थोड़ी सी। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये एरो का चिन्ह है यहाँ पर। और यहाँ पर ध्यान रखना, ये एरो का चिन्ह बनाना है यहाँ पर इस तरीके से। और उसके बाद क्या लिखना? 2H2O। 2H2O। H2O का मतलब क्या है? जल। और जल को क्या बोलते हैं हम? लिक्विड। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या लिखा? L, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। ऐसी थर्ड एग्जाम्पल है इसमें CaO। ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं बिना बूझा चूना। ये भी सॉलिड होता है। और H2O यहाँ पर बताया था ये लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या होता है? जो तरल पदार्थ होता है। तो H2O क्या होता है? जल। जल कैसा है? लिक्विड फॉर्म में। जैसे इन दोनों का हम संयोजन करेंगे तो क्या बनेगा? CaOH की होल टू एच, इसे बोलते हैं बूझा हुआ चूना। AQ का मतलब क्या होता है? एक्वा। एक्वा होता है विलियन। ये मैंने कल भी बताया था कि एक्वा क्या होता है? विलियन। जब भी आएगा ना, दो पदार्थ उसमें एक साथ मिले रहेंगे और एक पदार्थ मिलकर बना रहेगा, जैसे कि ये मान लो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है वो, उसे बोलते हैं हम एक्वा। एक्वा क्या होता है? विलियन। तो विलियन का यूज है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? तीनों एग्जाम्पल में जोन से भी आपको अच्छा लगे और आसान लगे उसी एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में नोट करना, और सभी बच्चे अच्छे से याद करना इन्हें। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हैं, तो तीनों में जो सबसे आसान एग्जाम्पल है वो फर्स्ट ही है, तो इसे ही अच्छे से याद करना। और जो दोनों एग्जाम्पल है जो भी बच्चे याद करना चाहे
इनमें से दोनों में से एक और याद कर सकता है जिसकी मेमोरी अच्छी है, नहीं तो अपना जो पहला एग्जाम्पल है उसी पर फोकस करना, पहले वाले पर। तो दो बार से बताता हूँ एक बार और। क्या है देखो, संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर दो पदार्थ लिए हमने ए और बी, उससे क्या बन गया तीसरा सी। ऐसे यहाँ पर कोयले का दहन है, सी मीन्स क्या होता है कार्बन, ये होता है सॉलिड, प्लस ऑक्सीजन गैस, यहाँ पर ये गैस है, इन दोनों के संयोजन से क्या बना CO2। यहाँ पर क्या है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लिख लेना इन्हें, ये कार्बन है ये ऑक्सीजन है और ये क्या है CO2। CO2 क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। सेकंड है जल का निर्माण, जल का निर्माण में क्या है H2 क्या होता है हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर लिख लेना H2 क्या होता है हाइड्रोजन गैस। ऐसी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है यहाँ पर ये भी गैस होती है, इन दोनों के संयोजन से क्या बना जल, जल क्या होता है लिक्विड H2O। यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है ये वाला, तो इस पर ध्यान देना, यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं है, ये एरो का चिन्ह है, और इसके बाद जो बना है ये जल बना, जल होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर CaO क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है सॉलिड, इसका नाम है बिना बुझा हुआ चूना। ऐसी H2O ये होता है जल, जल कैसा होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, एरो का चिन्ह है, CaOH की वोल्टेज ये बना एक्वा, एक्वा क्या होता है एक विलियन होता है, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। सभी बच्चों की ये इक्वेशन समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और आगे इन्हें कंटिन्यू करने के लिए आप ये वीडियो देखते रहना आगे, और अभी क्वेश्चन अभी कम से कम 2 क्वेश्चन इससे पहली वीडियो में हो चुके हैं और 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इसी वजह से वीडियो को आगे देखते रहना। कम से कम हम 50 क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे, तो आज ये कंप्लीट हो जाएंगे 4 क्वेश्चन, 4 में से कितने बचेंगे 46। तो ध्यान रखना 46 क्वेश्चन की भी सीरीज ऐसे ही आती जाएगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझना, यहाँ पर ये क्या है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या है यहाँ पर, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर, अभिकारक कौन सा होता है ये जो एरो के चिन्ह से इस साइड में होता है, जैसे यहाँ पर ए है ये होता है अभिकारक, टूटकर 2 या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर क्या ए, हमने ए को 2 हिस्सों में तोड़ दिया तो उससे क्या बनेगा बी और सी, यहाँ पर क्या डबल होगी। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर कोई भी पदार्थ रहेगा इस साइड में, या तो 2 हिस्सों में टूटेगा या वो 3 हिस्सों में, तो उसे हम क्या बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, कि किसी चीज का वियोजन करना, उसके पार्ट कर देना, एक पार्ट से 2 या 2 से अधिक, 3 भी हो सकते हैं 4 भी, लेकिन एक पार्ट के 2 पार्ट कम से कम होने चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो हमारे पास है ये उसमें वियोजन, इसका मतलब क्या उष्मा द्वारा किया गया वियोजन। यहाँ पर आएगी ना जो भी वियोजन करेंगे हम किसके द्वारा करेंगे उष्मा द्वारा। वियोजन का मतलब क्या है उसके पार्ट करना अलग अलग। तो यहाँ पर हम 2 इक्वेशन लिए हमने, जोन सी भी आप सभी को आसान लगे, इनमें से दोनों में से उसे ही अपनी कॉपी में नोट करना, और ये परिभाषा भी अच्छे से नोट करना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं फर्स्ट, क्या है FeSO4, ये क्या होता है फेरस सल्फेट, इसका रंग भी बताएगा, इसका रंग कैसा है हरा रंग। ये कैसा होता है फेरस सल्फेट, ये होता है सॉलिड, सॉलिड मीन्स क्या होता है कठोर। ऐसे यहाँ पर हमने क्या लिया उष्मा, उष्मा एरो के चिन्ह के ऊपर क्या उष्मा है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या बनेगा, एक तो बना Fe2O3, एक तो ये बन गया फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। जैसे हमने इसे तोड़ा, तोड़ने के बाद इसका वियोजन हुआ, ये 3 पार्टों में डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पर Fe2O3 और प्लस SO2 और फिर प्लस SO3, यहाँ पर ये क्या बनेगी ये गैस बनेगी, यहाँ पर SO3 ये भी गैस है, और SO2 का नाम क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसी SO3 का नाम क्या है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो तीनों के नाम ध्यान रखना, पहले इसका नाम क्या है फेरस सल्फेट, इसका रंग कैसा है हरा रंग, और Fe2O3 इसका नाम क्या है फेरिक ऑक्साइड, इसका जो कलर है इसका रंग है भूरा लाल रंग। तो इसे ध्यान रखना, और SO2 बना है और प्लस SO3, ये तीनों में क्या है एक सॉलिड है, सॉलिड का मीन्स होता है कठोर, एक होता है यहाँ पर G का मतलब क्या है गैस, और SO3 ये भी गैस है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अगला एग्जाम्पल, ये आसान है, इसे ही एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में नोट करना, ये आसान है, जो आसान है उसे ही नोट करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है CaCO3, इसका नाम क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, सभी बच्चे लिख लेना, या चूना पत्थर,
लेकिन अच्छा नाम ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसा होता है कैल्शियम कार्बोनेट? देखा होगा आपने सभी ने, जो खड़िया होती है उसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसा है? ये सॉलिड है। ये जैसे ही हमने एरो का चिन्ह लगाया, इसका मतलब क्या है? इसका वियोजन कर रहे। वियोजन का मतलब क्या है? इसे गर्म कर रहे। गर्म करने के बाद ये दो हिस्सों में टूट गया। एक तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अभी इससे पहले हमने जो एक क्वेश्चन किया है संयोजन अभिक्रिया, उसमें आया भी था बिना बूझा चूना। इसका नाम क्या है? सॉलिड है CaO। इसका कैल्शियम ऑक्साइड नाम भी लिख सकते हैं, प्लस CO2। CO2 का नाम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर समझ आ गया होगा सभी बच्चों के। तो यहाँ पर दो बार से एक बार और बताता हूँ मैं। देखो, वियोजन अभिक्रिया क्या है? इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर रहेगा ना एक अभिकारक रहेगा। एक का मतलब क्या है? सिंगल। सिंगल रहेगा ना, या तो दो हिस्सों में टूटेगा या तीन। ऐसे यहाँ पर हुआ वियोजन या उसमें वियोजन। यहाँ पर उष्मा के द्वारा वियोजन करेंगे। उष्मा के द्वारा हम क्या करेंगे? उसे हीट देंगे। हीट का मतलब क्या है? टेम्परेचर, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद या तो दो हिस्सों में टूटेगा या तीन हिस्सों में। तो सबसे पहले हमने उदाहरण में क्या लिया? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट FeSO4। जैसे ही हमने इसे गर्म किया, गर्म करने के बाद ये तीन हिस्सों में टूट गया। एक तो बन गया हमारा फेरिक ऑक्साइड, एक बन गया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, एक बन गया हमारा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये तीन हिस्सों में टूट गया। ऐसे हमने लिया एक CaCO3। ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे हमने लिया, उससे जैसे हमने आगा ना उष्मा दी। उष्मा का मतलब क्या है? गर्म किया। गर्म करने के बाद तो वो दो हिस्सों में टूट गया। एक तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड में, एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखना, CaO का नाम क्या? बिना बूझा हुआ चूना। इसका नाम क्या? चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट। और CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चे, वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।